कल भूतपूर्व सम्राट महापद्मानंद की पुण्यतिथि है और राजकुमारी दुर्धरा को निमित्त बनाकर तुम उस मूर्ति तक पहुंचोगे। बस आज का ही दिन है तुम्हारे पास चंद्र। महापद्मानंद की इस मूर्ति तक शीघ्र पहुंचना है और उसके लिए इस नक्चड़ी राजकुमारी को अपनी बातों में उलझाना होगा। आपका ये अंगरक्षक आपकी सेवा में प्रस्तुत है राजकुमारी जी। आज मुझे अकेला छोड़ दो दास, जाओ यहाँ से। वैसे तो सदैव मुझे अपनी परछाई बनकर रहने को विवश करती है, और आज जब मैं स्वयं साथ रहना चाहता हूँ ताकि मेरी योजना सफल हो, तो टाल रही है मुझे। कुछ तो करना ही होगा। अभी तक यही खड़े हो? कहा ना मैंने, जाओ यहाँ से। क्या आप चिंतित है राजकुमारी जी? आपकी चिंता मेरी चिंता है राजकुमारी जी। तो बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जो आपके मुख पर फिर से वो प्यारी सी मुस्कान आ जाए। आज का दिन मुस्कुराने का नहीं है दास। आज मेरे पिता महापद्मानंद की पुण्यतिथि है। क्या वो आपको बहुत प्रिय थे? ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? ठीक है, मत बताइए। रुको। बहुत प्रेम करते थे पिताश्री मुझसे। उनकी सबसे लाडली थी मैं, और हो भी क्यों ना। 8 भाइयों में मैं एक ही तो पुत्री थी उनकी। प्राण न्यौछावर करते थे वे मुझ पर। आप बहुत भाग्यशाली है राजकुमारी जी। भाग्यशाली? क्या तुम मेरा उपहास कर रहे हो दास? ईश्वर ऐसी बातों में किसी का भी उपहास ना उड़ने दे राजकुमारी जी। बहुत कष्ट होता है। आप भाग्यशाली इसलिए हैं क्योंकि आपके पास अपने पिता और उनकी कुछ स्मृतियां तो है। मेरे पास तो वो भी नहीं है। मुझे अपने पिता के साथ व्यतीत किया हुआ एक भी क्षण स्मरण नहीं है। उनकी मृत्यु कैसे हुई? तुम्हारे पिताश्री? इतना स्मरण कि वो अपने सम्मान और गौरव के लिए मारे गए। और आपके पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? नहीं पता। उस समय उनके साथ केवल मेरे भाई थे, किंतु मुझे इस बात का संतोष है कि उनके अंतिम क्षणों में वो मेरे भाई सम्राट धनानंद की बाहों में थे। इतनी कड़ी सुरक्षा के मध्य इस मूर्ति तक पहुंचना आसान नहीं है चंद्र। एक गलती और तू गया। 「
नहीं, मैं भीतर नहीं जा सकती। जब भी उनकी मूर्ति को देखती हूँ तो आभास होता है कि मैंने उन्हें सदा के लिए खो दिया है। स्मरण रहे चंद्रगुप्त, तुम्हारे पास केवल कल का ही दिन होगा, क्योंकि कल के पश्चात वो मूर्ति पुनः 1 वर्ष के लिए बंद कर दी जाएगी। इसलिए यदि कल चूक गए चंद्रगुप्त तो कदाचित धनानंद के इस गुप्त धन को लूटना असंभव हो जाएगा। क्षमा करना, दुख है मुझे किसी की भावनाओं का लाभ उठाते हुए, परंतु ये करना ही होगा। राजकुमारी जी, मैं जानता हूं कि इस समय आपकी मनस्थिति क्या है, किंतु यही वो क्षण है जब आपको उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, बीते कल की उन सभी स्वर्णिम स्मृतियों के लिए, जिससे आपका आज और आने वाला कल दोनों ही प्रकाशमान हो गया है। आपको उनकी मूर्ति के समक्ष जाकर अवश्य प्रार्थना करना चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को सुख और शांति दोनों ही प्राप्त हो सके। तुम उचित कह रहे हो दास। तुम्हारे आग्रह पर मैं यहाँ आई, तुम भी आओ मेरे साथ। आने दो इसे। आँख में उंगली, मुंह में आग। इस पहेली का शाब्दिक अर्थ भी तो हो सकता है। मुझे इस मूर्ति के निकट जाना होगा। राजकुमारी जी, वो मैंने कुछ ब्राह्मणों से सुना था कि यदि हम अपनी आंखें बंद करके 11 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें तो हमारे मृत जन की आत्मा तक हमारी प्रार्थना पहुंचती है और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। क्या सच में ऐसा होता है? मेरे मंत्रों की ध्वनि मेरे पिता तक पहुंचेगी? हाँ? मुझे पूर्ण विश्वास तो नहीं है, किंतु प्रयास करने में कैसी बाधा है ना? ओम भूर्भुवः। ऐसी नहीं राजकुमारी, अपनी आंखें बंद करके अपने पिता का ध्यान कीजिए। उनकी छवि को अपनी आंखों के सामने लाकर अपने मंत्र उन्हें समर्पित कीजिए और जब तक 11 बार मंत्रोच्चारण संपन्न नहीं होती और पूजा समाप्त नहीं होती तब तक अपनी आंखें मत खोलिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्षमा करें राजकुमारी, आज पहली बार आपके व्यक्तित्व की एक अलग ही छवि सामने आई है और ना चाहते हुए भी मुझे इसका लाभ उठाना पड़ रहा है।
आँख में उंगली। मुंह में आग। ऐसे ही रोमांस और ड्रामा से भरपूर सीरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी फीलिंग ज़रूर शेयर करें। राजकुमारी जी, आपका अपने पिता की ओर प्रेम और समर्पण देखकर मुझे भी मेरे पिता की स्मृतियों ने घेर लिया है। मुझे क्षमा करना राजकुमारी जी, किंतु अब मुझे जाना होगा। किंतु आप यूं ही आंखें बंद करके मंत्रोच्चारण करते रहिएगा पूरे 11 बार। दास सच में चला गया। कदाचित उसे भी अपने पिता की याद आ रही होगी। क्या हुआ भ्राता? तुमने मुझे यहाँ अचानक कैसे बुलाया? सब कुशल तो है ना? हे भगवान, ये तो दयानंद का कक्ष है। कहाँ फंस गया चंद्र? ज्येष्ठ, आपने देखा ये पर्दा हिल रहा था। नहीं तो क्या हुआ भ्राता? ज्येष्ठ, पिछले कुछ दिनों से जो कुछ घटित हो रहा है उससे मेरा मन व्याकुल सा है। पहले दुर्धरा पर आक्रमण, भाई कोई मेरे कक्ष में घुस आया था। कदाचित मुझे मारना चाहता था। फिर मेरे गुप्त कोष को चुराने का प्रयास करना और चाण आके का हमारे हाथ में आते आते सल जाना। चाणक्य अमात्य के सैनिकों को धाराशायी करके गोमती नगर से भाग गया है। ये सब कहीं पिताजी के श्राप के कारण तो नहीं हो रहा? इन्हीं हाथों से मैंने उनके प्राण लिए थे।
कहीं ये सब उसी का दंड तो नहीं? मुझे इस बात का संतोष है कि उनके अंतिम क्षणों में वो मेरे भाई सम्राट धनानंद की बाहों में थे। नहीं नहीं भ्राता, तुम तो पिताश्री के प्रिय पुत्र थे, वो तुम्हें कभी कोई श्राप दे ही नहीं सकते। इसीलिए तो ज्येष्ठ आप कभी सम्राट नहीं बने। एक पिता अपने पुत्र को श्राप नहीं दे सकता, किंतु एक सम्राट अपना सिंहासन छीनने वाले को कभी क्षमा नहीं करता। मुझे ही देख लो, जब पिताश्री ने मेरा सिंहासन छीन लेना चाहा तो मैंने उनके प्राण ले लिए, किंतु अपने भाइयों को जीवित छोड़ दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों में से किसी के पास इतना साहस नहीं कि मेरे विरुद्ध जा सके। जैसे कि मैं हमारे पिता महान सम्राट महापद्मानंद के विरुद्ध गया था। और आप सभी के प्राण तभी तक सुरक्षित हैं जब तक ये सत्य हमारी प्यारी बहन दुर्धरा को पता नहीं चल जाता। जिस दिन दुर्धरा को ये ज्ञात हो गया कि अपने पिता का अंत मैंने स्वयं किया था, उस दिन आपकी जीवन की कहानी का अंत हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, हम में से कोई कभी ऐसा नहीं करेगा भ्राता, आप निश्चिंत रहें। कितना क्रूर है ये धनानंद, सिंहासन के लिए अपने ही पिता को मार डाला। चलिए आज साथ में मदिरा पान करते हैं और साथ ही हमारे पिताश्री की मधुर स्मृतियों को स्मरण करते हैं। आइए। अब कहाँ जाऊं? धनानंद ने अपना उस्तरा यहीं छोड़ दिया। अपने उस्तरे के बिना तो वो कहीं भी नहीं जाता। अरे ज्येष्ठ, मैं अपना प्रिय उस्तरा तो कक्ष में ही भूल गया। आप चलिए, मैं आता हूं। मुझे शीघ्र ही यहाँ से निकलने का कोई मार्ग ढूंढना होगा। आंख में उंगली, मुंह में आग, पेट में छुरा। जागे भाग। कहीं उसका अर्थ इस मूर्ति के पेट से तो नहीं? पेट में छुरा।
कभी कभी बड़े से बड़े रहस्य को सुलझाने के लिए एक छोटा सा प्रयास ही पर्याप्त होता है। इस वस्त्र को ही देखिए, यदि इसके एक छोर का छोटा सा धागा भी हमारे हाथ में आ जाए तो पूरा वस्त्र उधेड़ा जा सकता है। इसी प्रकार यदि किसी शक्तिशाली अभेद्य किले को ध्वस्त करना हो तो उसकी केवल एक दुर्बल ईंट के विषय में ज्ञान होना ही पर्याप्त होता है। नीतियां मेरी, नियति आपकी,